राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज है हरितालिका व्रत। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ हरितालिका की सबसे प्राचीन व्रत कथा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके पुण्य का भागी भी ज़रूर से ज़रूर बनिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हरितालिका व्रत कथा। एक समय शिवजी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए इस व्रत के महत्व की जो कथा कही थी वो इस प्रकार है। कथा जो है वो है इस प्रकार। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत पर्वतों का राजा है। वहाँ गंगा जी के किनारे बचपन में तुमने बड़ी भारी तपस्या की थी। 12 वर्ष तक अधोमुखी लटक कर तुम केवल धूम्रपान पर रही। 24 वर्ष तक वृक्ष से अपने आप गिरे सूखे पत्ते खाए। माघ के महीने में जल में निवास किया और बैसाख के महीने में पंच अग्नि तप किया। श्रावण मास में निराहार रहकर खुले स्थान पर रही। इस प्रकार तुम्हें कष्ट सहते देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा दुख हुआ। उसी समय नारद जी तुम्हारे पिता के पास गए। तुम्हारे पिता ने नारद जी का विधि पूर्वक पूजन करके उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे मुने, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे श्री विष्णु भगवान ने भेजा है। वो आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने उत्तर दिया कि यदि विष्णु भगवान स्वयं मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यह सुनकर नारद जी ने विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान से कहा कि मैंने हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ आपका विवाह निश्चित किया है। आशा है आप स्वीकार करेंगे। नारद जी के चले जाने पर तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा कि मैंने विष्णु भगवान के साथ तुम्हारा विवाह करने का निश्चय किया है। यह बात सुनकर तुम्हें भारी पीड़ा हुई। उस समय तो तुमने कुछ नहीं कहा, किंतु पिता के लौटते ही तुम अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तब तुम्हारी एक सखी ने तुमसे इस महान दुख का कारण पूछा। तुमने बताया कि मेरे पिता विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह निश्चय किया है और इसी कारण यह कठिन तपस्या कर रही हूँ, किंतु अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। इसमें तुम मेरी उचित सहायता करो। सखी ने कहा कि प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे ऐसे घने वन में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता को तुम्हारा पता भी नहीं मिलेगा। ऐसे संमति करके सखी तुमको घने वन में लिवा ले गई। तुम्हारे पिता ने जब तुम्हें घर में नहीं पाया तो वह इधर उधर खोजने लगे। कुछ पता नहीं चला। हिमाचल को बड़ी चिंता हुई कि मैं इस लड़की के विवाह का वचन दे चुका हूँ, किंतु कन्या का कहीं पता नहीं है। यदि विष्णु भगवान विवाह करने के लिए आ गए तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इसी चिंता से अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर वे मूर्छित हो गए। अपने राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर सब पर्वतों ने इसका कारण पूछा। तब गिरिराज हिमालय ने कहा कि ना जाने कौन मेरी कन्या को चुरा ले गया। यह सुनकर तमाम पर्वत सब और तुम्हें ढूंढने लगे। उधर तुम सखी समेत नदी के किनारे एक गुफा में रहकर मेरी आराधना करने लगी। भादो शुक्ल तीज को हस्त नक्षत्र में तुमने बालू का शिवलिंग स्थापित करके उपवास करते हुए मेरी पूजा की और रात्रि में जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोल गया। मैं तुरंत उसी जगह पहुंचा जहां तुम मेरा व्रत पूजन कर रही थी। मैंने तुमसे कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब तुमने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देकर मैं कैलाश चला आया। प्रातःकाल होने पर तुमने पूजा की सामग्री नदी में विसर्जन की और स्नान करके सखी समेत व्रत पालन किया। तभी हिमाचल भी तुम्हें ढूंढते हुए उस जगह जहाँ पहुँचे। उन्होंने तुम्हें नदी के तट पर सखी के साथ बैठे हुए देखा। वे दौड़कर तुम्हारे पास पहुँचे और रोते हुए पूछने लगे कि तुम इस घने वन में कैसे आ पहुँची। तुमने उत्तर दिया कि आपने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ करने का निश्चय किया था, इसलिए मैं घर से चली आई। अब यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने का वचन दे तो मैं आपके साथ घर चलूं, वरना यहीं पर रहूंगी। इस पर तुम्हारे पिता तुम्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके अपने घर लिवा ले गए और फिर कुछ समय बीतने पर उन्होंने शास्त्रों की विधि विधान से तुम्हारा विवाह विवाह मेरे साथ कर दिया। जिस महान व्रत के करने से तुम्हें यह सौभाग्य लाभ हुआ उसी की यही कथा है। अब तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। जब तुम्हें तुम्हारी सखी हरण करके वन में लिवा ले गई और जब तब तुमने यह व्रत किया था, इसलिए इसका नाम हरतालिका यानी हरत आलिका पड़ा।
सौभाग्य चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि सबसे पहले घर को लीप कर शुद्ध करके सुगंध छिड़के, केले के खंभे लगाकर तोरण पताकाओं से मंडप को सजाएं और मंडप की छत में सुंदर वस्त्र लगाएं। शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बाजे बजाएं और मंगल गीत गाएं। मंडप में पार्वती समेत बालू के शिवलिंग की स्थापना करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल और नैवेद्य से पूजन करें और रात्रि भर जागरण करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। वस्त्र, स्वर्ण, गौ और सौभाग्य सूचक वस्तुएं दान करें। इस रीति से क्या हुआ, यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और उसकी रक्षा करने वाला है। जो स्त्री पहले व्रत रखकर फिर मोहवश भोजन कर लेती है, वह सातों जन्म तक बांझ रहती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती, कुछ दिन व्रत रखकर छोड़ देती है, वह घोर नरक में पड़ती है। जो स्त्री विधि पूर्वक तीज का व्रत करती है, वह तुम्हारे समान अचल सौभाग्य और समस्त सुखों को प्राप्त करके मोक्ष पद को अधिकारिणी होती है। तो दोस्तों, ये थी हरितालिका की प्राचीन कथा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।